या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी विधानसभा के भैरवार में है और आप यहां देख सकते हैं कि आदि शक्ति मां जगदम्बा के इस भव्य मंदिर प्रांगण में आज पहली बार मातृका नवमी का आयोजन भव्य तरीके से किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस अवसर पे आज सुबह 10 बजे से ही सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु सनातन प्रेमी धर्म प्रेमी उपस्थित हुए और लगातार जो है सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बड़े ही श्रद्धा पूर्वक इस कांड में, सुंदरकांड के पाठ में जो है ये तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं बता दूं आपको कि पिछले वर्ष ही मातृका नवमी का प्रारंभ जो है इस मटिहानी प्रखंड में राम पुकार महंत जी के द्वारा शुरुआत इसकी की गई, जो कि सोनापुर ठाकुरबाड़ी में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से आज दूसरी वर्ष जो है यहाँ भैरवार में चालू हुआ है। और इन्होंने प्रण किया है कि हम जब तक जीवित रहेंगे ये आयोजन लगातार होते रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी ये आयोजन करे, इसके लिए ये बिल्कुल कृत संकल्पित है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। ये कैसे आपके जेहन में आया कि ये मातृका नवमी मनाया जाए या ऋषि पंचमी का भी आपने शुरुआत किया है मटिहानी प्रखंड में, ये कैसे जेहन में आया? सबसे तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रीढ़ है सनातन धर्म का, मूल रीढ़ है। अभी हम लोग अपने संस्कृत सभ्यता को छोड़ करके पश्चिमी संस्कृत सभ्यता को अपना रहे हैं। अब हम कहते हैं जो जन्मदिन मनाना, जन्मता तो एक बार लोग और सूत लगता है और साले में उसका जन्मदिन मनाया जाता है। मैरिज डे कहाँ से आ गया? मैरिज डे तो ये एक बार शादी होता है, साले में फिर शादी होता है। 1 जनवरी ये हमारी नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता का है। आप देखें तो हिंदू मुसलमान एक भी ईसाई धर्म का जितना भी है न जन्मदिन मनाएगा, नहीं मैरिज डे मनाएगा, नहीं 1 जनवरी मनाएगा, इत्यादि कोई भी नहीं। हम जो हिंदू हैं अपने धर्म को, अपने कर्म को छोड़ करके भटक रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अनुकूल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है, जैसे आपने कहा ऋषि पंचमी, तो हम किसी न किसी ऋषि के ही संतान हैं। कोई मान लीजिए गौतम मुनि के है, कोई भरद्वाज मुनि के है, कोई वशिष्ठ मुनि के है, कोई पराशर मुनि के है, कोई पुलस्त मुनि के है, कोई वस्त मुनि के हैं, कोई कृपाचार्य मुनि के हैं, कोई काश्यप मुनि के हैं। तो जितने भी हम लोग हैं ये मुनि की ही संतान है। और माता ये आदि शक्ति, मैं अभी जहाँ आप आए हुए हैं, यह पुनीत स्थान है। यह मुगल काल में इसका नाम था अमूल्यासराय। अमूल्यासराय, अमूल्यासराय। सराय मुगल काल में इसको बाजार को कहा जाता, हाट बाजार जहाँ लगता था वहाँ सराय कहा जाता। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, जहाँ मंदिर पर आप हैं, इससे थोड़ा ही 10 लगा उधर गंगा जी यहाँ से लौटी है और लौट करके फिर गौरी शंकर यहाँ से 14 किलोमीटर सूजगढ़ा चली गई। और जिस समय यहाँ गंगा प्रवाहित हो रही थी तो उस समय यहाँ जहाज लगता था, जैसे दंत कथा में हमारे पूर्वजों ने कहते आए हैं, और यहाँ मांस लगता था। तो तिरहुत के लोग जो थे और नेपाल के लोग जो थे, जैसे मिथिलांचल नेपाल में पड़ता है, इटहरी, झुमका, कंसमारा, नीलरवा, विराट, ये सब लोग भी आते थे। और दरभंगा के मधुबनी, बहेरा, बहेरी, सीतामढ़ी, शिवहर, ये सब लोग भी यहाँ मास करने के लिए आते थे। 1 महीना मास करते।
ये जो रोड देख रहे हैं, इस रोड का नाम है तिरहुत रोड। जब महारानी, दरभंगा की महारानी भी मास करने के लिए वहाँ से आते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा। जब यहाँ से गंगा जी बहुत दूर चली गई, तब अभी भी महारानी का मुंगेर घाट में जो है इस बार उनका मकान बना हुआ है। और गंगे जी बहुत दूर चले गए थे, यहाँ लोग क्या करते थे, इसका जो है मूल समाप्त हो गया। और ये उसी जगह पर माँ चंडिका स्थान है। और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, जो मातृका नवमी, तो हम तो माता के ही संतान हैं। और इसमें क्या है, जो अभी भी कुछ दरभंगा के लोग जो है माताएं बहनें इस पर्व को करती हैं, लेकिन इसका विख्यात नहीं है लोग इसके बारे में। यह व्रत करने से घर में समृद्धि होती है, लक्ष्मी होती है, सुमति होता है और धन की आयु बढ़ती है, मनोकामना पूरी होती है। तो अभी शुरुआत है और हम आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथी संगी जो भी हैं, जो हमारे समाज के हैं या युवा पीढ़ी इस उत्सव को मनाएंगे। हमें याद है, हमारे याद में एक बनता था उसको कृष्ण जी मेला कहते थे तेघड़ा में, उसके बाद बंदवार में, और धीरे धीरे अब तो कोई गिनती नहीं है जो कितना जन्माष्टमी मनाया जाता है। और एक मनता था जमालपुर में विश्वकर्मा बाबा, अब तो घरे घर चपोकल को लोग विश्वकर्मा बाबा। इसलिए इसको जगाना है, लोग जानेंगे ये हमारा क्या है। हम जब आज आप जो देख रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारी माताएं जो हैं प्रसन्न होती हैं और कहते हैं हमारा कुल को तार दिया भारी जो किसी तरह से अन्य जोड़ी में भी भटक रहे हैं, तो ऋषि पंचमी से उनकी जोड़ी बदल जाती है। चलिए, तो आज बता रहे हैं इतिहास के बारे में ही बताएं और मातृका नवमी की क्या महत्ता है, इन तमाम चीज़ों पे विस्तार पूर्वक बताएं राम पुकार महंत जी। और इसकी शुरुआत जो है इन्हीं के द्वारा की गई है और तमाम और भी विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर के? जी, मैं पशुपतिनाथ शर्मा सफापुर। महंत जी ने भी बताया, हम सनातन धर्मी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मातृशक्ति की वंदना जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है, जहाँ से हम निकले हैं, और उनकी पूजा अत्यंत आवश्यक है। हम वहीं से विकास करेंगे। और इन्होंने जो बताया कि हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं, ऐसे आयोजनों से हम अपनी सभ्यता की ओर लौट रहे हैं, यही हम देख रहे हैं। इसमें जो नवयुवक लोग भी हैं जी, नई सभ्यता भी आ रही है। सर, इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? और बिल्कुल राम पुकार महंत जी इस क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन जो लगातार हो रहा है, इनके सौजन्य से बिल्कुल बयार सी बह गई है, क्या कहेंगे इसमें? हम यही कहेंगे, जो धर्म की रक्षा जब जब होता है, जब जब मानवता अनबाइलेंस हो जाती है, तब तो वैसे ऐसे महापुरुष को धरा पर आते हैं, आकर के फिर धर्म को स्थापना करके फिर पुनः चले जाते हैं। तो हम यही कहेंगे, जो आने वाला दिन में हम लोग भी इनकी पद चिन्ह पर चलते हुए इस रास्ता को आगे प्रशस्त करें, यही मेरा। आने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे? आगे आने वाला पीढ़ी को यही कहेंगे कि भाई तुम भी हमारे पद चिन्हों पर चलो। हम बताएंगे आने वाला पीढ़ी को, तुम भी मेरे पद चिन्हों पर चलो, हम भी पद चिन्ह पर चले। जो हमारे पहले ऋषि मुनि बता कर चले गए, जिस मार्ग चलोगे यह रास्ता सही है, तो हमको भी चलना चाहिए, हमको बताना चाहिए। मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को हमारी जो पीढ़ी है वो अपना रहा है धीरे धीरे? हाँ हाँ, अभी हम खराब हो रहे हैं जी। तो हम लोग गड़बड़ा रहे हैं विदेशी सभ्यता को देख करके। अभी हमारा देश का सभ्यता देख करके दूसरे देश अनुकरण कर रहा है। आज से 2 लाख साल पहले संपूर्ण दुनिया की 3 अरब ही आबादी था और समूचा दुनिया में पूरे सनातन धर्म ही था। और बिगड़ते बिगड़ते स्थिति अब यहाँ तक आ गया, जो कि आप समझ सकते हैं। यहाँ तक अब फिर हमारा धर्म का झंडा जो है, क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, संपूर्ण दुनिया को हमारा देश ही रोशनी देता था। आज हमारा देश उसके पीछे चल रहा है। क्या कहेंगे सर इस आयोजन को लेकर? आयोजन के लिए सनातन धर्म का अलग जगाने वाले हमारे राम पुकार दास महंत जी हैं, जो
हमेशा कुछ न कुछ धर्म का कार्य में लगे रहते हैं और इनकी स्थापना करते रहते हैं और नए आने वाली पीढ़ी को दिखा रहे हैं जो ये रास्ता चलना है, इस रास्ते पर चलो तभी तुम्हारा हित होगा, नहीं तो तुम कहीं कहीं नहीं रह जाओगे। इसलिए इनका सबसे गुणगान तो इनका होना चाहिए जो ये अलग को जगा रहे हैं, सनातन धर्म जो सो रहा था उसको जगा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, फिर लोगों को अपनी जगह पर लाके खड़ा कर रहे हैं। हमको तो यही कहना है जो ऐसे इस महान पुरुष का सबसे बड़ा धन्यवाद है जो जिन्होंने इस कीर्त को कर रहे हैं। पहली बार मातृका नवमी का आयोजन हो रहा है। मेरा नाम हुआ अवधेश कुमार झा, घर हुआ संजात। इस मातृ नवमी के दिन आज का पहला आयोजन मेरे नज़र में आया है। हम लोग अपनी पुरानी सभ्यता को छोड़ के भटकते जा रहे हैं। धन्यवाद है राम पुकार बाबू मान जी का, जिन्होंने सनातन धर्म का इस एरिया में अलग जगाया है और बार बार हिंदू धर्म का जो प्रचलन है उसको खोज के निकाल के लोगों में इसका विस्तार प्रचार करना ही चाहते हैं। अब हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इनके पथ को प्रशस्त करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ावें। देखिए कि युवा भी हैं और जब जब किस तरह का आयोजन होता है तो इसमें ये शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। क्या कहेंगे आज का आयोजन के लेकर के, आप क्या कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। माननीय हमारे राम पुकार महंत जी दास जी 40 वर्षों से धार्मिक कामों में रुचि रखते हैं। अभी की आर्थिक युग और कलयुग के घोर पश्चिमी सभ्यता से ग्रसित युवा जो अपने सभ्यता को छोड़ के दूसरे सभ्यता का ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए अलग जगा रहे हैं हमारे राम पुकार महंत जी। हमें अपने सनातन धर्मों के अनुरूप रहना चाहिए। आपने तमाम लोगों को सुना है, आज पहली बार जो है मातृका पंचमी का आयोजन इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में किया गया है और भी कुछ लोग यहाँ बात करना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? यह कार्यक्रम सनातन धर्म के संस्कृति को बढ़ाने के लिए हो रहा है और जैसा कि मालूम हुआ राम पुकार बाबू के सौजन्य से हो रहा है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। हम अपने सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारा धर्म जिसका अनुसरण संपूर्ण विश्व करता था, लेकिन आज हम पीछे पड़ रहे हैं और दूसरे पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमें चाहिए कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, इसके लिए कार्य करें और यह जीवन जो मिला उसका सदुपयोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करें। ये आज के जो युवा है सर वो इससे दूर हटते जा रहे हैं जी। हम तो अब जितने भी बुजुर्ग लोग हैं इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन युवा इससे दूर हट रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? युवा दूर हो रहा है, वो तो अभी ये बोले कि पश्चिमी सभ्यता जो है ना वो बहुत हॉबी हो गया है, तो उसमें ये लोग जितना भी कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे उस सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता जो हॉबी हो गया है, कैसे उसको निकाला जाएगा हमारे समाज के बीच से? पश्चिमी सभ्यता को निकालना तो अभी मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, बाल बच्चा खराब हो रहा है, कहीं माने किसी से अब लगाव नहीं रह रहा है। पहले लोग रहता था ऐसे भजन करता था, हमारे घर पे भी रामायण होता था रात में, तो आज उठते थे 10-20 लोग, बढ़िया सुनते थे, देखते थे। अभी तो एक दूसरे के दरवाजा अपने जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता का ये दुर्गुण आ गया है, किसी से किसी को बनता नहीं है। तो लोगों को सोचना पड़ेगा खुद। जब तक खुद नहीं सोचेगा, खुद नहीं करेगा, दूसरे कहने से थोड़े होगा। इसीलिए अब कब तक ये पश्चिमी सभ्यता हम लोगों को दबाते रहेगा, क्या कि ये सब महापुरुष कर रहे हैं पश्चिमी सभ्यता को रोकने के लिए जितना कर रहे हैं। समय बदलता है, काल बदलता है हर वक्त, तो उस काल में अभी बचा के निकल जाएं तो फिर हमारा जो है सभ्यता सामने आ जाएगा धीरे धीरे। तो को लेकर क्या कहेंगे सर? ये पहली बार जो है मातृका नवमी का आयोजन यहाँ प्रारंभ किया गया है।
मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। हम शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। मेरा घर लोदीपुर शाहपुर हुआ और इस आयोजन के मेन प्रणेता राम प्रकार बाबू हैं। ठीक है, वो इस तरह के ट्रेडिशनल पद्धति को, जो कि हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में बड़ा ही पहले कॉमन था, जिस तरह से लोग बैठते थे, एक जगह कीर्तन करते थे, ध्यान भजन करते थे, लेकिन आधुनिक दौर में या बीते कुछ सालों में ये चीज़ शायद बस बीती बाती रह गई। ठीक है, खासतौर से पुराने बुजुर्ग लोग जो पहले के थे वो लोग तो इससे जुड़े हैं, लेकिन जो आधुनिक लोग हैं, जो हमारी उम्र के लोग हैं या हमारी उम्र के बाद के लोग हैं, शायद वो इन चीज़ों के गूढ़ रहस्य अनजान हैं। ठीक है, लेकिन अगर बेहतर तरीके से समझा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में आधुनिक लोग इन बातों को आधुनिक तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद यह इस बात को केवल एक दकियानुसी प्रथा समझ रहा है या एक बहुत ही पुरानी रूढ़िवादी कोई प्रक्रिया समझ रहा है कि शायद इससे कुछ लाभ नहीं है। लेकिन जब लोग इसको फिर से नए तरीके से वैज्ञानिक तौर से समझ रहे हैं, तो आप जब आगे बढ़ने के होड़ में बढ़ते हैं तो जितनी ज़्यादा आप भौतिक तरक्की करते हैं उतनी ज़्यादा आप मानसिक रूप से अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, या आपका जो जीवन का स्तर है अंदरूनी रूप से वो उतना कमज़ोर या गिर जाता है। और ये बात आजकल ज़्यादातर लोग व्यक्तिगत अनुभव से भी कहते हैं ना, अपने जीवन में इन बातों को ला के देखें, आप देखें, हम देखें, आप देखेंगे गारंटेड आज आप जिस स्तर पे हैं, मानसिक स्तर आपको जो भी है, आपकी बौद्धिक स्तर जो भी है, आपके तनाव का स्तर जो भी है, ये निश्चित रूप से ही मिनिमम लेवल पे आएगा। और इसी काम का करने के लिए साइकेट्रिस्ट लाखों लाख रुपये लेते हैं, एक से एक थेरेपी देते हैं, एक से एक सेशन देते हैं, लेकिन फिर भी वो बात इन बातों के मतलब 10% 20% तक भी रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है। तो आप देख रहे थे कि इस मातृका नवमी के अवसर पर इस भैरवार माँ दुर्गा के इस प्रांगण में भव्य आयोजन आज किया गया है और जिसका आपकी कुछ देर के बाद समापन होगा और पूर्णाहुति होगी। तो इस तरह के आयोजन जो है मटिहानी में लगातार आयोजित होते रहते हैं और इसमें यदि सबसे बड़ी भूमिका है तो वो है राम पुकार महंत जी का, जो कि मटिहानी में इस तरह के आयोजन, चाहे वो ऋषि पंचमी हो, मातृका नवमी हो, सुंदरकांड का पाठ हो, ये आयोजित करते रहते हैं। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।